अलग अलग राज्यों ने धीरे धीरे करके लॉकडाउन लगाना शुरू किया। अब क्योंकि कोविड के मामले थोड़े कम आ रहे हैं तो अनलॉक दुनिया फिर से और जो देश में अलग अलग शहर हो रहे हैं, अब इसका असर कहां पर देखा जा सकता है, कौन सी इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा असर है, समझते हैं मानसी से। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे कोरोना वायरस कम होते जा रहा है या लगातार आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है, इससे कई सारे देश हैं जो कि अनलॉक फेज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर कई जगह पर अनलॉक शुरू हो भी चुका है, कई जगह पर अनलॉक फेज शुरू होने भी जा रहा है। भारत में भी कई सारे राज्य हैं जो कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन सभी का फायदा कैसे और किन क्षेत्र को मिलता हुआ दिखेगा, इस पर हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं और यही आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले टूर्स एंड ट्रैवल देखिए, इकोनॉमी के खुलने से टूर ट्रैवल को फायदा होता हुआ दिखेगा। एयर ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक में बढ़त की संभावना है। 2020 के मुकाबले अब यूएस में हवाई यात्रा का किराया औसतन 12% बढ़ चुका है। 2021 के अंत तक 28% बढ़त होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसका सीधा असर आईआरसीटीसी, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, महिंद्रा हॉलिडेज, थॉमस कुक जैसे शहरों पर पड़ता दिखेगा। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स कैसे यहाँ पर इंपैक्ट होते दिखेंगे। ऑक्यूपेंसी दरों में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। यूके में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खुलने से पुर्तगाल के होटल्स में जबरदस्त बुकिंग देखी जा रही है। पिछले शुक्रवार से पुर्तगाल की सबसे बड़ी होटल चेन पेस्ताना की बुकिंग जो है 250% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। बाहरी बुकिंग ऑपरेटर की बुकिंग में करीब 475% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के चलते होटल स्पेस से जुड़े शेयर्स हैं, इन पर नजर रखिएगा। रॉयल ऑकिड, कामत होटल, इंडियन होटल्स, ओरिएंटल होटल्स, EIH, ताज जीवीके, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का आना जाना बढ़ेगा, होटल स्पेस भी हैं जो कि फोकस में रहेंगे। रिटेल सेक्टर, इकोनॉमी खुलने से रिटेल सेक्टर को फायदा मिलता दिखेगा। अप्रैल में यूके में रिटेल सेल्स 9.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 4.5% का अनुमान लगा रहे थे, वहां पर 9.2% की बढ़त दिखी थी। वैल्यूएशंस के लिहाज से V2 रिटेल सबसे सस्ता लग रहा है। इसके अलावा AB फैशन, ट्रेंड, शॉपर्स स्टॉप, वी-मार्ट रिटेल पर भी नजर रखनी होगी। मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट शेयरों पर भी फोकस रखिए, क्योंकि इकोनॉमी के खुलने से सिनेमा घर को भी फायदा होता दिखेगा ही। अब काफी समय हो चुका है सिनेमा घर, लोग यहाँ पर थिएटर्स में नहीं जा पा रहे हैं। जैसे अनलॉक फेज में सिनेमा घर खुलेंगे, बिल्कुल बड़ी मात्रा में हो सकता है, बड़ी तादाद में लोग हैं वो वापस से थिएटर्स जाना शुरू कर दें। इसका असर है। प्रताप स्नैक्स की कुल आय का बड़ा हिस्सा सिनेमा हॉल और रेलवे से है, तो इस स्टॉक पर इसके चलते नजर रखिए। वंडरला हॉलिडेज के अम्यूजमेंट पार्क में बड़ी मात्रा में बुकिंग की उम्मीद है। जैसे अनलॉक फेज होगा, लोग घूमने भी जाएंगे, एडवेंचर भी करेंगे, और इन्हीं सब के चलते आपको मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े शेयरों पर भी एक बार नजर रखनी चाहिए।